गाइस, लास्ट टॉपिक हमारा था डीनॉर्मलाइजेशन, जिसमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए टेबल्स कंबाइन किए जाते थे। लेकिन जब कंपनीज ह्यूज एनालिटिक्स डेटा स्टोर करती है, मिलियंस या बिलियन सेकेंड्स, तब नॉर्मल डेटाबेस डिजाइन काफी नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेटा वेयरहाउस कॉन्सेप्ट आया, और जब डेटा वेयरहाउस में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए दो फेमस स्कीमास यूज होते, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। ये स्कीमा स्पेशली डिजाइन किए गए हैं एनालिटिकल क्वेरीज OLAP फास्ट रन करने के लिए। आज के लेक्चर में आपको इतना क्लियरली समझाऊंगी कि आपको टेबल्स का कनेक्शन, इसके इम्प्लीमेंटेशन, क्वेरी एक्सिक्यूशन सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक शॉर्ट हिस्ट्री देखते हैं इसके बारे में। जैसे 1990s में डेटा एनालिटिक्स सिस्टम डिजाइन करते वक्त राल्फ किम्बाल ने स्टार स्कीमा मॉडल प्रपोज किया। उसका गोल था फास्ट एनालिटिकल क्वेरीज, सिंपल डेटाबेस डिजाइन, बिजनेस रिपोर्टिंग इजी बनाना। लेटर स्नोफ्लेक स्कीमा इंट्रोड्यूस हुआ, जो नॉर्मलाइज्ड वर्जन है। सो व्हाई दिस स्कीमास आर मेनली यूज्ड और मेनली नीडेड। जैसे नॉर्मल डेटाबेस OLTP फोकस करते हैं ट्रांजैक्शंस, अपडेट्स, इंसर्ट, फॉर एग्जांपल बैंक ATM ट्रांजैक्शन। लेकिन एनालिटिक सिस्टम को चाहिए मंथली सेल्स, ईयरली रेवेन्यू, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये सब फास्ट क्वेरीज चाहिए। इसीलिए स्टार और स्नोफ्लेक स्कीमा यूज होते हैं। तो चलते फर्स्ट हम देखते हैं स्टार स्कीमा क्या होता है। Star schema is a data warehouse structure where one central table called fact table stores numerical business data, and it is connected directly to multiple dimensional tables that store descriptive information about the data. तो स्टार स्कीमा एक डेटा वेयरहाउस स्कीमा डिजाइन है, जिसमें एक सेंट्रल फैक्ट टेबल होता है, मल्टीपल डायमेंशन टेबल्स डायरेक्टली फैक्ट टेबल से कनेक्टेड होते हैं। ये स्ट्रक्चर स्टार जैसा दिखता है। फैक्ट टेबल स्टोर करते हैं न्यूमेरिक मेजरमेंट्स, डायमेंशन टेबल स्टोर करते हैं डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल फैक्ट टेबल में सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी, प्रॉफिट, ये सब स्टोर करते हैं। वही डायमेंशन टेबल्स में प्रोडक्ट, कस्टमर्स, टाइम, लोकेशन, ये सब स्टोर करते हैं। इसी को मेनली फैक्ट टेबल और इसी को डायमेंशन टेबल्स कहा जाता है। देखिए इसमें सेल्स एक फैक्ट टेबल है और ये चारों डायमेंशन टेबल। जो फैक्ट टेबल है वो सेंटर होता है, डायमेंशन टेबल अराउंड इट। So components of star schema. Fact table stores measurable business values. For example, sales amount, quantity sold, profit, revenue. So fact table measurable business value store करता है। वही dimensional tables descriptive the context of the facts, just like product, customer, time, location, जैसे कि मैंने बताया है। तो चलते हैं अपने MySQL टेबल के अंदर, ताकि आपको समझ आ जाए ये क्या है फैक्ट टेबल और क्या है डायमेंशन टेबल्स। तो देखिए हम इसमें 4 टेबल्स बनाया हुआ है, हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, क्योंकि ज्यादा टाइम में ज्यादा लंबा वीडियो ना आने के कारण हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। लेकिन इसमें देखिए ये प्रोडक्ट टेबल, ये क्या है डायमेंशन टेबल। हमने इसमें क्या किया, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए टेबल क्रिएट हो रहा है। प्रोडक्ट आईडी इंट प्राइमरी की, हर प्रोडक्ट का यूनिक आईडी होना चाहिए। फिर प्रोडक्ट का नाम स्टोर करेगा, फिर प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है वो स्टोर करेगा। जैसे हम सेलेक्ट करके रन कर देते हैं तो देखिए रन हो चुका। हम इसमें इंसर्ट करेंगे अपने डेटा वैल्यूज। इसमें देखिए 101 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक, हमने प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी हमने डाला हुआ। प्रोडक्ट नेम चेंजेस आ चुका है इसमें। जस्ट हम इसमें ड्रॉप टेबल हम ले लेते हैं प्रोडक्ट, क्योंकि हमने गलत लिख दिया, हमने नेम का स्पेलिंग गलत लिख दिया, जिसे ड्रॉप कर दिया। अब हम इसमें सही कर देते, जिसे नेम सही कर दिया। अब हम इसको हटा देंगे, जस्ट रन इट। तो फाइनली रन हो चुका। अब हम इसमें देखिए इसको भी इंसर्ट कर देते। तो हमने इसके यहाँ इंसर्ट किया 101, 102, 2 वैल्यूज हमने इसमें इंसर्ट किया हुआ है। ये था हमारा डायमेंशन टेबल। एक और टेबल डायमेंशन, वो है कस्टमर। तो इसमें हमने क्या किया, क्रिएट टेबल किया कस्टमर का, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, हमें सब इसमें डाला हुआ है। जैसे हम इसको रन कर देते हैं तो रन हो चुका। हम इसकी वैल्यूज को भी रन कर देते हैं, कस्टमर की वैल्यूज, रन इट। तो फाइनली ये भी रन हो चुका। अब सब 2 डायमेंशन टेबल्स बन गए। फिर हमने एक और टेबल बनाया, तो डेटा डायमेंशन। डेटा डायमेंशन ये क्या कहता है, इसमें डेटा आईडी और डे कौन सा डे है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा, ये बताता है। जैसे हम इसे सेलेक्ट करके रन कर देते हैं, वैल्यूज इंसर्टेड। तो हमने 3 डायमेंशन टेबल्स ऑलरेडी बनाया गया है। डायमेंशन, डेटा डायमेंशन अलग, प्रोडक्ट डायमेंशन अलग, प्रोडक्ट कस्टमर डायमेंशन अलग और प्रोडक्ट डायमेंशन अलग, 3 टेबल्स हमने
बना दिया। अब चले जाते फैक्ट टेबल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें देखिए बहुत सारे आईडीज भी है, इसमें कई गड़बड़ आ चुके हैं क्योंकि हमने नाउ इट्स गॉन। तो हमने इसमें देखिए ध्यान से देखिए हमने क्या किया, क्रिएट टेबल सेल्स फैक्ट नाम की क्रिएट किया, फिर सेल आईडी यूनिक सेल ट्रांजैक्शन बनाए, प्रोडक्ट आईडी ये बताता है कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ, कस्टमर आईडी कौन सा कस्टमर ने परचेज किया, डेट आईडी सेल किस डेट पर हुई, अमाउंट टोटल सेल्स अमाउंट हमने इसमें किया, फिर हमने फॉरेन की ऐड किया। जिसमें देखिए यही कनेक्टेड होता है डायमेंशन फैक्ट टेबल से। इसमें देखिए कनेक्शंस यूजिंग फॉरेन कीज जस्ट लाइक सेल्स प्रोडक्ट, जिसे सेल्स फैक्ट में प्रोडक्ट आईडी किससे कनेक्ट हुआ, प्रोडक्ट वाई टेबल से कनेक्ट हुआ। सेल्स फैक्ट में कस्टमर आईडी किससे कनेक्ट हुआ, कस्टमर टेबल में कनेक्ट हुआ। सेल्स आईडी डेट आईडी किससे कनेक्ट हुआ, डेट डायमेंशन वाई टेबल से कनेक्ट हुआ। तो ये 3 टेबल्स कनेक्टेड हुए हमारे सेल्स फैक्ट्स। नाउ जस्ट वी रन इट, सेलेक्ट एंड रन दिस। तो हमारा सेल्स फैक्ट भी रन हो चुका, लेकिन कई तो गड़बड़ है। डेटा, यस हमने सब डेटा डाला, लेकिन इसमें डेट ही डालना था, लेकिन डेटा डाल दिया बाय मिस्टेक। अब हम इसे रन कर दे तो रन हो चुका। ये डेट डायमेंशन है, नॉट डेटा डायमेंशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन अब आपको बता दिया तो चल जाएगा। तो चलिए ये सब कनेक्टेड हो चुके, वो कैसे, प्रोडक्ट कस्टमर डेट सब कुछ कनेक्ट हुआ सेल्स फैक्ट के हिसाब से। तो चलते देखिए हमने पीडीएफ में बताया था जैसे फैक्ट टेबल कनेक्टेड करता है। इसमें देखिए हमें देखिए प्रोडक्ट टाइम कस्टमर ये सब किससे कनेक्ट हुआ, सेल्स से कनेक्ट हुआ। तो सेल्स क्या है, ये सेल्स बीच में रहता है और जो भी कनेक्टेड है वो इसके अराउंड में रहता है, उसी को मेनली स्टार स्कीमा कहा जाता है, जो कि स्टार की तरह रहता है। अब हम इसमें क्वेरी करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेरी एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमें देखिए हम ऐड कर देंगे, ले लेते हैं सेलेक्ट p डॉट प्रोडक्ट का नेम, फिर हम ले लेते हैं सम क्या करना है, हमें एस का अमाउंट सम करना है एज टोटल सेल्स, ये हम नाम दे रहे हैं अलियास। फ्रॉम सेल्स हम ले लेते हैं सेल्स फैक्ट वाले टेबल के अंदर से, इसका अलियास नेम हम एस दे देंगे। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन करना, किसको, प्रोडक्ट को ज्वाइन करना, इसका अलियास नेम पी दे देंगे। ज्वाइन किया तो क्या यूज करना पड़ेगा, हमें ऑन यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमने ज्वाइन स्पेलिंग मिस्टेक लिख दिया तभी रह रहा था। अब देखिए ठीक कर दिया। हम इसमें ऑन क्लास यूज करेंगे, ऑन हम लेंगे एस डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब हम इसमें ग्रुप बाय ऐड करेंगे, जहाँ पी डॉट प्रोडक्ट का नाम, क्योंकि हम ग्रुप बाय क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने एग्रीगेटिव फंक्शन इसमें यूज किया हुआ है, इसीलिए मेनली ग्रुप बाय हम यूज करने वाले हैं। इसमें हमने क्या किया, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम शो करेगा, सम क्या टोटल सेल्स कैलकुलेट करेगा, फ्रॉम सेल्स फैक्ट मेन डेटा फैक्ट टेबल से आ रहा है, फिर प्रोडक्ट टेबल कनेक्ट। तो जैसे हम इसे रन किया तो देखिए हम आउटपुट प्रोडक्ट का नेम और टोटल सेल्स में 50,000 30,000 3 लाख इसमें आ चुके। तो इसीलिए मेनली वी यूज स्टार स्कीमा। तो याद रखिए स्टार स्कीमा क्या करता है, स्टार स्कीमा में सेंटर में फैक्ट टेबल है और अराउंड डायमेंशन टेबल से, इसीलिए इसको स्टार स्कीमा कहा जाता है। जैसे प्रोडक्ट कस्टमर्स डेट ये सब किसमें अराउंड है, ये सब सेल्स फैक्ट के अंदर मौजूद है। से ये हमने फॉरेन की डाला हुआ है, थ्री टेबल्स इस सेल्स फैक्ट के अंदर। सो दिस इज यूज्ड फॉर स्टार स्कीमा। जिसे आप सोच रहे होंगे वही स्टार स्कीमा इज यूज्ड, और ये कहाँ यूज होते हैं, जिसे फास्ट डेटा एनालिसिस, फास्ट क्वेरीज के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे फेवर जॉइंस, फास्टेस्ट क्वेरीज। देखिए टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, जॉइंस कम होने की वजह से क्वेरी फास्ट रन होती है, फॉर दिस वी यूज दिस, रन्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट इजी टू अंडरस्टैंड, इसका अंडरस्टैंड भी क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है और गुड फॉर बिगिनर्स। फॉर दिस जैसे टूल्स जैसे पावर बीआई, टैबल्यू स्टार स्कीमा को प्रिफर करता है मेनली, एंड इजी अंडरस्टैंडिंग बिजनेस यूजर्स भी इजीली समझ सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टार स्कीमा, फास्ट एनालिटिक्स क्वेरीज, सिंपल डेटाबेस डिजाइन, इजी रिपोर्टिंग, यूजर इन डेटा वेयरहाउस हेल्प्स बिजनेस डिसीजन मेकिंग। डेटा वेयरहाउस स्टैंडर्ड डिजाइन भी इसमें यूज किया जाता है। सो दिस ये था हमारा स्टार स्कीमा, जहाँ हमने डिटेल समझा था स्टार स्कीमा कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है और इसे कैसे कहा जाता है और इसमें कैसे कनेक्टेड होते हैं हमारा टेबल्स भी, लाइन टू लाइन हमने समझा। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, स्नोफ्लैक स्कीमा।
तो Snowflake schema is a data warehouse design where dimension tables are normalized into multiple related tables instead of storing all attributes in one table. In star schema, dimension tables are kept wide and denormalized, but in Snowflake schema, those dimension tables are split into smaller normalized tables. So Snowflake schema एक advanced data warehouse schema है जो star schema का extension है. इस डिजाइन में डायमेंशन टेबल्स फर्दर नॉर्मलाइज्ड होते हैं, डेटा मल्टीपल रिलेटेड टेबल्स में स्प्लिट होते हैं. इसका स्ट्रक्चर स्नोफ्लैक शेप जैसा लगता है, इसीलिए इसका नाम स्नोफ्लैक स्कीमा है. इसका मेन गोल क्या है कि डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस करना, डेटा इंटीग्रिटी इंप्रूव करना और स्टोरेज ऑप्टिमाइज करना. जैसे सोचो स्टार स्कीमा वन बिग प्रोडक्ट टेबल, स्नोफ्लैक स्कीमा प्रोडक्ट कैटेगरी डिपार्टमेंट, डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्प्लिट होते हैं. Just see, I give you examples also. So suppose product dimension contains product ID, product name, category, brand. हम इसको डायरेक्टली हम MySQL के अंदर रन करके देखते हैं. ये है अब तक हमारा स्टार स्कीमा कंप्लीट हो चुका. अब हम चले थे स्नोफ्लैक स्कीमा के अंदर. तो सीरीज प्रोडक्ट हमारा टेबल, यही टेबल हम मान लेते और कस्टमर का टेबल यही टेबल मान लेते. डेटा को हम छोड़ देंगे, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड किस में, सेल्स फैक्ट में कनेक्टेड है. देखिए हमने इसमें सेम यही कॉलम्स लेना है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, और फिर सेम यही कॉलम्स हमें देखिए कस्टमर पी है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिटी, और ये दोनों कनेक्टेड है हमारा सेल्स फैक्ट के अंदर, दोनों कनेक्टेड है. मींस ये टेबल कैसा, इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है कि कुछ ऐसा होता है. जैसे कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल्स फैक्ट, टाइम, मंथ. दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स ए स्नोफ्लैक, मींस इस शेप में रहता है. ये हमारा स्नोफ्लैक हमने बताया था अभी. जैसे प्रोडक्ट और फिर कनेक्टेड किससे होती है, प्रोडक्ट कनेक्टेड होती है कैटेगरी से, जैसे हमारे टेबल के मुताबिक कैटेगरी से कनेक्टेड होती है. फिर हमने ये दोनों टेबल्स किससे कनेक्टेड होते हैं, सेल्स फैक्ट के अंदर से कनेक्टेड होता है. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस शेप में आता है. तो इसी को मेनली स्नोफ्लैक स्कीमा कहा जाता है. कुछ ऐसे शेप में आता है तो इस स्नोफ्लैक स्कीमा कहा जाता है. जैसे इमेजिन फ्लिपकार्ट डेटा वेयरहाउस, मैनेजर वांट्स रिपोर्ट्स, सेल्स बाय कैटेगरी, सेल्स बाय सिटी, सेल्स बाय मंथ. तो टेबल्स कैसे होते हैं, फैक्ट टेबल, सेल्स फैक्ट, डायमेंशन टेबल्स. तो उसमें से प्रोडक्ट अलग, कस्टमर अलग, डेट, कैटेगरी अलग. दिस बिकम स्टार स्कीमा. इफ कैटेगरी सेपरेट टेबल बन जाए देन इट बिकम स्नोफ्लैक स्कीमा. फॉर एग्जांपल जैसे इसमें जैसे कि हम इसमें की क्वेरी ले लेते हैं. ये सेलेक्ट p डॉट प्रोडक्ट का नेम, c डॉट कस्टमर नेम, और हम इसमें क्या करना है, हम इसमें सम करना है. क्या सम करना है, s डॉट अमाउंट. हम इसमें फ्रॉम लेंगे सेल्स फैक्ट, मीन्स ये मेनली कहाँ से आ रहा है, सेल्स फैक्ट के अंदर से डेटा आ रहा है. ये हमारा स्नोफ्लैक का एग्जाम्पल. इसका अलियास नेम हम इस दे देंगे और इसमें ज्वाइन करना है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट पे, और हमें इसमें ज्वाइन डालना है तो ऑन क्लास डालना पड़ता है. यस डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू p डॉट प्रोडक्ट आईडी. हम इसमें ज्वाइन करेंगे कस्टमर सी. नो कस्टमर डालना है तो ज्वाइन डालना है तो ऑन क्लास डालना कंपल्सरी है. इसमें कस्टमर की आईडी इज इक्वल्स टू सी डॉट कस्टमर आईडी. फिर हम इसमें यूज करेंगे ग्रुप बाय, क्योंकि हमने ज्वाइन एग्रीगेट फंक्शन यूज किया तो ग्रुप बाय हम यूज करेंगे. p डॉट प्रोडक्ट नेम कामा सी डॉट क्या यूज किया, कस्टमर नेम. हम इसे रन करके देख लेते हैं. रन इट. तो इसमें ज्वाइन और ऐड हो गया, इसलिए स्नोफ्लैक क्वेरीज थोड़ी स्लो होती है. स्कीमा फॉर एग्जांपल जैसे इसमें देखिए सब एक दूसरे कनेक्टेड है तो क्या होता है, ये होता है स्टार स्कीमा. लेकिन सब अलग अलग है, सिर्फ दो टेबल्स कनेक्टेड है तब ये क्या होता है, स्नोफ्लैक स्कीमा. इसी को मेनली स्नोफ्लैक स्कीमा कहा जाता है. जैसे टेबल सेपरेट सेपरेट बन गए हो, कुछ अलग हो गया हो, तब हम इसे स्नोफ्लैक स्कीमा कहा जाता है. अब आप सोच रहे होंगे स्टार में और स्नोफ्लैक में डिफरेंसेस क्या, और हम इसे कैसे समझे, कुछ समझ भी नहीं आया. तो चलते इसके डिफरेंस के अंदर ताकि आपको कोई कंफ्यूजन भी रहा तो वो भी दूर हो जाए. तो वही स्नोफ्लैक स्कीमा इज बिकॉज ऑफ रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी. डुप्लीकेट डेटा मिनिमाइज हो जाता है, बेटर डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी इंप्रूव करने के लिए, और इसमें लेस
डेटा रिपीट होता है। फॉर दिस वी यूज दिस। और हम इसके डिफरेंसेस फर्स्ट देख लेते हैं। स्टार स्कीमा क्या होता है, स्नोफ्लैक स्कीमा क्या होता है। तो इसके पीछे देखिए, इसका स्ट्रक्चर जिस स्टार टाइप में होता है और इसका स्ट्रक्चर स्नोफ्लैक शेप में होता है। जैसे ये सब कनेक्टेड होते हैं स्टार स्कीमा में, लेकिन स्नोफ्लैक में सब कनेक्टेड नहीं होते। नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं रहता, लेकिन स्नोफ्लैक नॉर्मलाइजेशन, एस इट्स नॉर्मलाइजेशन। क्वेरी स्पीड, स्टार फास्ट होता है, ये लाइट स्लाइटली स्लोअर होता है। कॉम्प्लेक्सिटी, स्टार स्कीमा सिंपल से सब बन जाता है, सब इजी समझ आ जाता है, लेकिन वही स्नोफ्लैक कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। रिडंडेंसी वेरी हाई बट इन स्नोफ्लैक इट्स लेस। नाउ वी सी व्हाट इज यूजेस एंड व्हाई यू यूज दिस। Importance of snowflake schema. For this, better data organization, reduce redundancy, normalize structure, more scalable for big warehouses. जैसे imagine Flipkart sales data warehouse. Manager wants report sales by city, sales by product category, sales by month. तो टेबल हमें कैसे डिजाइन करना पड़ेगा? फैक्ट टेबल, टेबल्स को डिजाइन, सेल्स को डिजाइन करना पड़ा, और डायमेंशन टेबल्स हमें क्या करना, प्रोडक्ट, कस्टमर, डेट, ऐसे हमारा डायमेंशन टेबल। जैसे हमने बताया था, ये क्या होता है, स्टार स्कीमा होता है। लेकिन वही कैटेगरी टेबल सेपरेट बन जाए तो, कैटेगरी टेबल में सेपरेट हो जाए तो ये क्या होता है, ये स्नोफ्लैक स्कीमा हो जाता है। जैसे कि इसमें देखिए स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर कैटेगरी टेबल अलग से, प्रोडक्ट टेबल अलग से हो गया, तो इसी को हम क्या कहा जाता है, स्नोफ्लैक स्कीमा कहा जाता है। सो आज हमने स्टार स्कीमा और स्नोफ्लैक स्कीमा डीपली समझा। अगर आप डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, एसक्यूएल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एडवांस डेटा वेयरहाउस डिजाइन कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।